गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में पहला चैप्टर चल रहा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में जितने भी आपके 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग एक ही क्लास में सभी 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, ये क्लास आपका इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि इसके पहले इस चैप्टर की समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हुए हैं। आज की क्लास में 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे, तो मींस ये चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे, अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। पोएट्री वाले सेक्शन में पहली पोएम आपकी हो चुकी है, और आज आपका स्नैपशॉट का पहला चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 11 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी क्लास एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे, इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जाती हैं, आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे सारी चीजें क्लास 12th से जुड़ी हुई हैं। जितना बेहतरीन आपका क्लास 11th बीतेगा, उतना ही बेहतरीन आपका क्लास 12th भी होगा। तो इसलिए प्यारे, क्लास 11th में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और प्यारे, एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, यही आपकी अंतिम क्लास है जो आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है। इस क्लास के बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी, केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो आपकी कंबाइंड क्लास चलेंगी। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको नंबर दिया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। बाकी प्यारे जो है, पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी यहां पर लिखा गया है। यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका मॉडल पेपर के रूप में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात प्यारे, आपको रिवीजन सीरीज इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यारे, पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए रखा गया है, और ये पूरे सत्र के लिए है। ऐसा नहीं कि आपको मंथली पेमेंट करने हैं, ये प्यारे आपका पूरे सत्र की फीस है। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है। और प्यारे, फीस पेमेंट आपको यहां पर कुछ मेथड दिए गए हैं, आप इन मेथड का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। मींस आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी ऐप का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इस नंबर पर पेमेंट करने हैं। या फिर प्यारे, आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे, आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद प्यारे, आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है, तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मींस आपका जो 7392937172 करके नंबर दिया गया है, आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और प्यारे, इस समय थोड़ा सा कॉलिंग टाइमिंग ध्यान देंगे। सुबह आप 6 से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में प्यारे, ये पूरे दिन के लिए कर दिया जाएगा, मींस आप पूरे दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में प्यारे, बस 10 या 15 दिन में ये जो है आपका कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, फीस पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे से 24 घंटा कर सकते हैं। मींस प्यारे, आपका कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप कर देना, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई 24 घंटा किया जाएगा। अब जल्दी से प्यारे, हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 11 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे, क्लास 10th का एग्जाम दे लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही शुरू कर दो। अब आपको एकदम जोरदार मेहनत करनी है, ताकि क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा के टॉपर आप बन सकें। तो इसलिए कोई भी लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अब जल्दी से प्यारे, हम लोग 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ जो कनेक्ट होते हैं। पहले हम लोग 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे, जल्दी से हम लोग पहले 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते
चलते हैं और पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मींस जो आपके उत्तर होंगे वो 30 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि सर जी 30 शब्दों में होना चाहिए, उससे ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम ही होना चाहिए। तो भैया बहुत से बारे बच्चे ऐसा हमारे हैं जो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चा लोग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या दिया हुआ है, इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, मींस 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। कम आपका जितने में आपका उत्तर हो सके आप उतना कम से कम कर सकते हैं। मींस 15 शब्द से ऊपर होना चाहिए। आप कम नहीं, ऐसा नहीं कि 5 शब्दों में उत्तरवा लिख दो, ऐसा कोनो उत्तरवा नहीं पूरा होगा 5 शब्द में। तो भैया मींस 15 शब्द से अधिक ही होना चाहिए। तो प्यार से ये हो गया। बाकी आप उधर 30 शब्द लिमिट दिए हुए हैं भले, लेकिन अगर आपका उत्तर ज्यादा जा रहा है तो आप 40 शब्द 45 शब्द भी जो है लिख सकते हैं। मींस 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 के नीचे आप लिख सकते हैं। तो इसलिए प्यार से आप वर्डिंग नहीं काउंट करेंगे, कितना शब्द का उत्तर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो रहा है उसे आप काउंट नहीं करेंगे। केवल आपका जो प्रश्न पूछा हुआ है उसका उत्तर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अब प्यार जी हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, वाई वाज इट डिफिकल्ट, यह क्यों मुश्किल था फॉर अरम मींस अरम को, अरम के लिए यह क्यों मुश्किल था, टू बिलीव मींस विश्वास करना, मींस अरम को जो है विश्वास करना क्यों मुश्किल था। द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मींस जो उसका चचेरा भाई मुराद सुंदर घोड़े के साथ आया हुआ था, यह दृश्य अरम को जो है विश्वास करना क्यों मुश्किल हो रहा था। मींस जो घोड़े के सफेद घोड़े के साथ आ गया, उस सफेद घोड़वा उसे पच नहीं रहा था कि कैसे सफेद घोड़े पे आ गया है, मींस घोड़वा कैसे पा गया है। मींस प्यार से इसका पूरे का हिंदी अर्थ देख लेना कि सुंदर सफेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर अरम को विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तो भैया काहे को विश्वास नहीं हो रहा था, अरम को काहे को विश्वास नहीं हो रहा था, दो ही चीज की वजह से विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि इनका पूरा ट्राइब, जो इनका पूरा समुदाय था वो बहुत गरीब समुदाय था, मींस गरीब परिवार था। अब भैया गरीब परिवार है तो कैसे उसे विश्वास होता कि मुराद घोड़वा को खरीद लिया हुआ है, ये तो जो है एक कारण ये हो गई, तो इसलिए उसे आश्चर्य हो रहा था। और दूसरी चीज कि वह चुरा भी नहीं सकता था, मुराद घोड़वा को चुरा भी नहीं सकता था। काहे को नहीं चुरा सकता था, इनकी जो ट्राइब थी वह ट्राइब जो है अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी, तो ये लोग जो है चोरियों नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे आश्चर्य हो रहा था कि घोड़वा आया तो आया कहां से, मींस सफेद का बढ़िया वाला घोड़वा आया तो कहां से आया। यही चीजें आपको बताए थे ना जब हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाए थे ना। अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़े हो प्यार से जाकर के पहले क्लास उसको अटेंड करना, फिर जो है क्वेश्चन आंसर करना, तब आपको सटीकता से समझ में आएगा हमारी जो बात को कह रहे हैं। नहीं तो अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे ना तो पिटबो करेंगे, सही से समझ जाना, ठीक है। किसी भी दिन बच्चे प्यार बच्चे इस बात को ध्यान रखना, पेड क्लास के किसी बच्चे को किसी भी दिन हम कॉल कर सकते हैं और आपसे कोई भी क्वेश्चन का उत्तर पूछ सकते हैं, तो इसलिए जो है एकदम सावधान रहना, सारी चीजों को एकदम ध्यान से पढ़ना। आप प्यार इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, इट वॉज डिफिकल्ट। पहले प्यार वाई वाले प्रश्न का आधा तो क्वेश्चन उतर जाता है, जहां पर भी आपको वाई वाले प्रश्न मिले आधा तो आप क्वेश्चन को उतारोगे। आप देखो आधा कैसे क्वेश्चन को उतारे हुए हैं, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अरम, यह अरम को विश्वास करने के लिए मुश्किल था, टू बिलीव मींस विश्वास करने के लिए, द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मींस जो है सुंदर सफेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर अरम को विश्वास करना कठिन था, बिकॉज क्योंकि, अब यहां से आपका असली उत्तर शुरू होता है, बिकॉज क्योंकि मुराद वाज बिलोंग टू अ पुअर एंड ऑनेस्ट ट्राइब। अब ध्यान देना, क्योंकि मुराद वाज बिलोंग मींस मुराद बिलोंग करता था, मींस मुराद था, टू अ पुअर मींस एक गरीब, एंड ऑनेस्ट मींस ईमानदार, ट्राइब मींस समुदाय, मींस जो है जो मुराद था वह एक गरीब और ईमानदार समुदाय से बिलोंग करता था, मींस वहां का रहने वाला था, मींस वह उससे जो है उस ट्राइब का निवासी था। सो ही कुड नाइदर बाई, इसलिए न तो वह खरीद सकता था, गरीब था तो इसलिए खरीद नहीं सकता था, नार स्टील द हॉर्स, और न ही घोड़ी को चुरा सकता था। वह न तो घोड़े को खरीद भी सकता था न तो वह घोड़े को चुरा सकता था, इसलिए अरम को क्या हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। एकदम सटीक उत्तर लिखा रहे हैं प्यार से, क्या हो गया, बिकॉज क्योंकि मुराद मुराद बिलोंग करता था टू अ पुअर एंड ऑनेस्ट ट्राइब, मींस एक गरीब और ईमानदार ट्राइब मींस होता है समुदाय, एक गरीब और ईमानदार समुदाय से बिलोंग करता था। सो इसलिए ही कुड नाइदर बाई, न तो वह खरीद सकता था, नार स्टील दी नार
आर स्टील द हॉर्स, न तो घोड़े को वह जो है चुरा भी सकता था। तो इसलिए प्यार से उसे अरम को विश्वास करना मुश्किल था। ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इट वाज डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बिकॉज मुराद वाज बिलोंग टू अ पुअर एंड ऑनेस्ट ट्राइब, सो ही कुड नाइदर बाई ना स्टील दी हॉर्स हो गया। ये प्यार से आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉन बायरो टेल, मींस जॉन बायरो ने क्या कहा एरम्स मदर एंड अंकल खोसरोव, मींस एरम की मां से और अंकल खोसरोव से क्या कहा। मींस जो है जॉन बायरो जो किसनवा था वो एरम की मम्मी से और अंकल खोसरोव से क्या कहा व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक, जब वह अपने घोड़े को पुनः पा गया था। जब भैया वो अपने घोड़वा को पुनः पा गया था ना जॉन बायरो, ये दोनों जो है वापस कर दिए थे ना, जब पुनः पा गया था तो उसने जो है अरम की मम्मी से और जो है अंकल खोसरोव से क्या कहा। तो भैया यही कहा हुआ था ना कि अब हमारा घोड़वा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और यह व्यवहार भी अब अच्छे से करने लगा है। यही चैप्टर की अंतिम में आपको बताए थे ना, तानी याद करो जब हम आपको जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो भैया याद कर लेना। तो आपको क्या बताए थे अंतिम में, आपका क्या हुआ था कि जब आया तो वही उसने कहा कि जो है कि थैंक गॉड यह हमारा घोड़ा क्या हो गया पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और अच्छे से बिहेव भी करने लगा है। यही बात वह अंतिम में कहा हुआ था। तो यही चीज प्यार जी यहां पर भी लिख देंगे। देखिए कैसे उत्तर लिखेंगे। जॉन बायरो टोल्ड, जॉन बायरो ने कहा एरम्स मदर अरम की मां से एंड अंकल खोसरोव और अंकल खोसरोव से, मींस जो है जॉन बायरो ने अरम की मां और अंकल खोसरोव से कहा दैट की हिज हॉर्स वाज स्ट्रॉन्गर देन ईबर, उसका घोड़ा पहले से अधिक क्या हो गया है मजबूत हो गया है एंड बेटर टेम्पर्ड और अच्छा व्यवहार करने लगा है। टेम्पर्ड मींस होता है मनोदशा या व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करने लगा है व्हेन ही गॉट द हॉर्स बैक, जब वह घोड़े को पुनः पा गया। मींस जब वह घोड़े को पुनः पाया तो वह उसका घोड़ा मजबूत हो गया और अच्छा व्यवहार भी करने लगा, उसकी मनोदशा भी अच्छी रहने लगी। ए प्यार से जो है उसने बताया हुआ था किसको, अरम की मां और जो है अंकल खोसरोव को बताया हुआ था। इसी पे तो अंकल खोसरोव चिढ़ जाते हैं कि घोड़वा पा गए तो कौन सी बड़ी जो है तीर मार लिए, इसी पे तो चिढ़ते हैं। तो भैया ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया कि जॉन बायरो टोल्ड अरम्स मदर एंड अंकल खोसरोव दैट हिज हॉर्स वाज स्ट्रॉन्गर देन ईबर एंड बेटर टेम्पर्ड व्हेन ही गॉट दी हॉर्स बैक हो गया। अब जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या है। और प्यारे बच्चे जो है अगर बीच में आपको एक दो दिन क्लास नहीं मिलती है तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि जब भी आपको क्लास देते हैं तो जो टॉपिक शुरू करते हैं वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर देते हैं। आपकी क्लास अगर चाहें तो 20-20 मिनट 25 मिनट डेली दे सकते हैं, 4-4 क्वेश्चन करा सकते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन जैसे एक ही क्लास में करा देते हैं, अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहें तो जो है 7-8 क्लास में कराएं, लेकिन प्यारे इसको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करें। अगर 1-2-3 दिन क्लास नहीं मिल रही है तो आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, बस भरोसा रखें आपका शानदार ढंग से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और आपने तो हाई स्कूल पढ़ा हुआ है तो इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्यारे जो बच्चे पेड क्लास के भी हैं तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, जो है मैम को जो है फोन कॉल्स ना किया करें कि जो है मैम क्लास नहीं मिली या फिर जो है मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है आपके सिलेबस का। तो इसलिए प्यारे आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें, एकदम शानदार ढंग से बेहतरीन ढंग से सब कुछ आपको देंगे। तो आपसे जो हमने वादा किया है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का ना, ऐसे वादा नहीं कर रहे हैं। आपको वो मैटर देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे, इतना सटीक उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से इस उत्तर को लिखने के लिए प्यारे कई जगह से जो है मेहनत करते हैं, खोजते हैं, तब उसके बाद आपको उत्तर लिखाते हैं। ऐसे जो है इसके पीछे ऐसे जो है उत्तर नहीं लिखा देते हैं कि नहीं कोई भी उत्तर लिखा दें। तो प्यारे इस चीज के लिए थोड़ा सा समय लगता है, सारी चीजों को बेहतरीन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन मुराद एंड द हॉर्स अराउज इन द नरेटर। आप ध्यान देना, व्हाट फीलिंग मींस कौन सी भावना, कौन सी भावना डिड दी साइट ऑफ कजिन मुराद मींस जो है कजिन मुराद चचेरे भाई मुराद को देख करके एंड दी हॉर्स मींस और घोड़े को देख करके एराउज मींस सक्रिय हो गई, उत्पन्न हो गई इन दी नरेटर मींस नरेटर के दिमाग में। नरेटर कौन है, अरम है। मींस जो है घोड़े और जो है मुराद को देख करके कौन सी भावना उसके अंदर आई हुई थी, जो नरेटर है नरेटर के अंदर कौन सी भावना चली हुई थी। मींस इसका हिंदी अर्थ पूरे का मिला करके हो जाएगा कथाकार मींस वही
नरेटर हो जाएगा। कथाकार का उसके चचेरे भाई मुराद वह उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस किया, मीन्स उसे देख करके उसने क्या महसूस किया। तो प्यार से दोनों चीजें हुई थी, एक तो वह जो है प्रसन्न भी हुआ था, खुश भी हुआ था घोड़े और जो है मुराद को देख करके, और दूसरी चीज उसे डर भी लगा हुआ था। डर किस बात के लिए लगा हुआ था कि कहीं मुराद जो है घोड़े को चुरा कर तो नहीं लाया हुआ है, इस बात का उसे डर लगा हुआ था। बाकी जो है उसे देख करके प्रसन्नता हुई थी। प्रसन्नता इसलिए हुई थी क्योंकि वह बहुत उसकी इच्छा थी घोड़े को घुड़सवारी करने की, तो इसलिए जो है उसके अंदर प्रसन्नता भी हुई थी। तो प्यार से ये देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखे होंगे। देखिए द नरेटर स्टेयर्ड फर्स्ट एट हिज कजिन, पहले तो नरेटर ने मींस कथाकार ने, स्टेयर्ड मींस होता है ध्यान से देखना, फर्स्ट एट हिज कजिन मींस पहले तो अपने चचेरे भाई को ध्यान से देखा। मतलब जब मुराद घोड़वा को लेके आया, जब जा रहा था घोड़वा पे बैठने, तो पहले तो उसने जो है अपने जो है चचेरे भाई मुराद को ध्यान से देखा। देन एट दी हॉर्स, उसके बाद उसने घोड़े को देखा। मींस पहले जो है मुराद को एकदम ध्यान से देखा, फिर उसके बाद घोड़े को देखा। There was a pious stillness, मीन्स वहां पर एक पायस मीन्स होता है पवित्र, स्टिलनेस मीन्स होता है शांति, एक पवित्र शांति थी। एंड ह्यूमर, और एक संतुष्टि थी इन ईच ऑफ देम, मीन्स दोनों में। मीन्स जो है घोड़ा भी जो है एकदम संतुष्ट और शांत था, और जो है मुराद भी एकदम संतुष्ट और शांत था। अब उसके बाद यहां मेन असली उत्तर आपका प्यार यहां पर मिलेगा। क्या मिला? ही वॉज डिलाइटेड, वह प्रसन्न हुआ। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न होना, एज वेल एज फ्राइटेंड, जितना भयभीत हुआ था उतना प्रसन्न भी हुआ था। मीन्स प्रसन्न होने के साथ साथ वह भयभीत भी हुआ था। भयभीत क्यों हुआ था हमने आपको रीजन पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे। जो पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर था उसी में आपको भयभीत होने के पीछे रीजन बता दिए थे, लेकिन जो है प्रसन्न हुआ था इसलिए क्योंकि उसका घुड़सवारी करने की बहुत तीव्र इच्छा उसके अंदर थी, इसलिए प्रसन्न भी हो गया था। यही हो गया प्यारे, ये चीजें नरेटर ने फील किया हुआ था जब नरेटर ने क्या किया, घोड़े को देखा और जो है मुराद को देखा। तो प्यारे ये तीसरे क्वेश्चन का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। अब जल्दी से हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए यहां पर है, व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खोसरोब। आप ध्यान देना, व्हाई डज द नरेटर, क्यों नरेटर ने मींस कथाकार कौन है? अरम। क्यों अरम ने मेंशन मींस चर्चा की अंकल खोसरोब मींस अंकल खोसरोब की। अंकल खोसरो की चर्चा जो है अरम ने क्यों किया हुआ है चैप्टर में? तो भैया काहे को किए हुए हैं? क्योंकि उसका जो क्वालिटीज था, ये जो अंकल खोसरो के जो गुण थे वो किससे मिलते थे? ये मुराद से मिलता था। मुरादवा से गुड़वा मिलता था ना, वो उसके जैसा सनकी था ना, जो उसका एक बार घरवा जल रहा था, कहा कि जो है उसका बेटा हुआ आया बुलाने के लिए, बाबूजी है, बाबूजी घरवा जल रहा है। उस ससुरा कहा कि जलने दो, कौनो बात नहीं, परेशान न हो, घरवा जलने दो। तो भैया वही सनकी है। वही सनकी कौन है? मुराद भी है, तो इसलिए चर्चा उसकी अंकल खोसरो की भी चर्चा इसमें नरेटर ने, कथाकार ने मींस अरम ने किया हुआ है। ये प्यार से हो गया, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कौन से गुण, फीचर्स गुण हो गए आप मेन आर हाईलाइटेड मींस यहां पर मुख्य रूप से चर्चा किए गए हैं। उस व्यक्ति के कौन सी विशेषता का यहां पर मुख्य रूप से क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। मींस उस व्यक्ति कौन से प्यारे व्यक्ति है? मींस खोसरोब के कौन सी गुण की यहां पर चर्चा किए गए, कौन सी बात की चर्चा की गई है? तो भैया जो उसका इरिटेबल मैनर था, फ्यूरियस मैनर था, वही सारी चीजों का चर्चा किया गया है ना। जो जल्दी गुस्सा आ जाता था, एक कई लाइन कहता था इट इज नो हार्म, क्या कहता था? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यही एक ही लाइन कहता था ना। तो भैया वही सारी चीजें आपको अंतिम वाले मींस दूसरे क्वेश्चन में लिख देना है। आप यार इसका देखो उत्तर देखो क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं कि यहां पर जो है अंकल खोसरो की बात चर्चा क्यों की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा, दी नरेटर मेंशन्ड मींस जो है कथाकार ने चर्चा किया हुआ है अंकल खोसरो का एज इट कैन बी कंक्लूडेड, ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके दैट मुराद हैज इनहेरिटेड, कि मुराद को जो है आनुवंशिकता में गुण मिले हुए थे, सम ऑफ दी क्वालिटीज ऑफ हिज अंकल, कि उसके कुछ गुण मिले हुए थे ऑफ हिज अंकल मींस अपने चाचा के। मींस जो है जिससे ये जो है कंक्लूजन निकाला जा सके, मींस निष्कर्ष निकाला जा सके कि मुराद को कुछ गुण उसके चाचा अंकल खोसरो के मिले हुए थे, इसलिए यहां पर अंकल खोसरो की चर्चा की गई है। तो प्यार से एकदम सटीक उत्तर लिखाए हुए हैं। यहां पर बहुत सारे टीचर भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें उत्तर क्या लिखा है। तो प्यार से एकदम सटीक उत्तर है जो इसने पूछा कि अंकल खोसरो का इस चैप्टर में चर्चा, क्योंकि इसे पूरा कंक्लूजन, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकाल करके उत्तर लिखे हुए हैं
कि जो है पूरे चैप्टर के कंक्लूजन निकालोगे, तो इसलिए तो अंकल खुसरो की चर्चा की गई थी। नहीं तो बताओ अंकल खुसरो की कहानी में क्या जरूरत पड़ी हुई थी? कोई जरूरत नहीं थी ना, तो मुराद से रिलेट करना था ना, इसलिए जो है यहां पर जो है अंकल खुसरो की चर्चा की गई है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो, हो गया ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन से गुण की इसमें बात किया गया है? अब उसका उत्तर यहां पर देखिए, अंकल खुसरो वाज अ मैन, अंकल खुसरो भैया की व्यक्ति थे, लेकिन कैसा व्यक्ति? हु वाज इरिटेबल, जो चिड़चिड़े व्यक्ति थे। इम्पेशेंट मींस अधैर्य थे, उनके अंदर धैर्य नाम की चीज ही नहीं थी। एंड फ्यूरियस, और क्रोधित इन नेचर मींस स्वभाव से, और स्वभाव से क्या थे? क्रोधित थे, हद में गुस्सिया जाते थे ना, तो वही भैया ये बात हो गई, ये उनकी क्वालिटी की बात हो गई। अगवा जो है अगर आप लिखना चाहो तो यहीं तक लिख सकते हो, यहीं पर आपका उत्तर कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन प्यारे हमने 2 लाइन और बढ़ा दिए हुए हैं, क्योंकि इनकी बेहतरीन एक लाइन है, उस लाइन को हमें लिखना था, तो इसलिए बढ़ा दिए हैं। आप बढ़ाना चाहो या ना बढ़ाना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी उत्तर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब देखना आगे क्या है, ही स्टॉप्ड एनीवन, वह किसी को भी रोक देते थे, फ्रॉम टॉकिंग मींस बात करके, एंड डिस्कसिंग एनीथिंग मींस किसी विषय पर चर्चा करके, मींस बात और किसी विषय पर चर्चा करके वह किसी को भी रोक देते थे। बाय सेइंग, यह कहते हुए, हिज ए फेमस फ्रेज, अपनी प्रसिद्ध फ्रेज को कहते हुए, मींस सूक्ति को कहते हुए लोगों को रोक देते थे। कौन सा उनका जो है फेमस फ्रेज था? इट इज नो हार्म मींस कोई बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट मींस इस पे ध्यान मत दो। कौनो बात हो जाती थी वही कहते थे इट इज नो हार्म, कोई बात नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। ये इनकी प्रसिद्ध लाइन थी। किसकी ये जो है प्रसिद्ध लाइन? अंकल खुसरो की ये प्रसिद्ध लाइन थी। तो भैया ये प्रसिद्ध लाइन हमको दिखाना था, इसलिए हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिए हुए हैं। बाकी आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, चाहे जहां तक आपको लिखना आप लिख सकते हैं। तो प्यारे ये चौथे क्वेश्चन का एकदम सटीक बेहतरीन जो है शानदार उत्तर हो गया। अब इसका एक उत्तर एक बार फिर से देख लेना। The narrator mentioned Uncle Khosrow as it can be concluded that Murad has inherited some of the qualities of his uncle. Uncle Khosrow was a man who was irritable, impatient, and furious in nature. He stopped anyone from talking or discussing anything by saying his famous phrase, "It is no harm, pay no attention to it" हो जाएगा। तो प्यारे ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन जो है कौन सा है। और प्यारे पांचवा क्वेश्चन जल्दी से देखो। पांचवें क्वेश्चन पे चलने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 के हर बच्चा लोग तब वीडियो को शेयर कर देंगे। ये प्यारे आपके लिए आपके गुरु की आज्ञा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हर बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर करना है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अरम, कैसे अरम मींस नरेटर, अब आगे दे दियो नरेटर भी दे दिया है, मींस अरम ही क्या है? नरेटर है। फेयर मींस वर्णन किया हुआ है, इन हिज सोलो राइड मींस अपनी एकांत, सोलो मींस होता है एकांत अकेले की, राइड मींस होता है घुड़सवारी, मींस जो है नरेटर ने अपने अकेले की घुड़सवारी की वर्णन कैसे किया हुआ है? तो भैया बता दो कैसा नरेटर ने किया हुआ था। जब नरेटर मींस अरम जो है घोड़वा पे बैठा तो घोड़वा हिलबा ही नहीं किया हुआ था, तो उसके बाद जब मुराद ने कहा कि भैया उसके मसल पर किक करो, मतलब लतियाओ, उसको लात मारो, तब उसके बाद घोड़वा तुरंत भागना शुरू करता है। और भागना वह जो है जो सिंचाई का ताल था उसमें नहीं भागता है, वो कहां पर? मेन सड़किया पे भाग जाता है। उसके बाद वाइनयार्ड में चला जाता है, वाइनयार्डवा में 6-7 ठो बेल तोड़ने के बाद जो है तुरंत अरम को गिरा देता है, गिरा करके तुरंत भाग जाता है वहां से। उसके बाद घोड़ा चला जाता है। यही होता है ना, यही आपको सीन लिखना है, यही दृश्य आपको इस उत्तर में लिखना है। अब जल्दी से आप उत्तर को लिख दो। देखो क्या लिखे हुए हैं, अरम लीव्ड टू दी बैक ऑफ दी हॉर्स, अरम जो है उछल करके जो है घोड़े के पीठ पर क्या कर जाता है? बैठ जाता है। बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा मूव नहीं होता है, मींस हिलता नहीं है। और इट का प्रयोग प्यारे किसके लिए किए हुए? घोड़े के लिए किए हुए, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स के साथ आप जो है इट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, देन ही किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, फिर उसने जो है घोड़े के मसल पर मींस मांसपेशी पर क्या किया? किक किया, मींस लात मारा। इट रियर्ड, फिर उसके बाद घोड़ा पिछले पैर पर क्या हो गया? खड़ा हो गया। रियर्ड मींस होता है पिछले पैर पे खड़ा होना, उसके बाद घोड़ा पिछले पैर पर खड़ा हो गया।
एंड स्नॉटेड, और उसने फुफकारा। अरे घुड़वा फुफकारता है ना, हुन हुन करता है, जैसे करता होगा समझ जाओ। अब हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, अब हम तनु कौन को घोड़ा उड़ा तो नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं सही से कर पा रहे हैं। आप समझ जाना जो फुफकारना घोड़े का होता है, फुनफुनावट की जब अवजिया निकालते हैं, जब घोड़ा दौड़ना शुरू करता है, वही उसने आवाज निकाला, स्नॉटेड दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे देखिए, देन इट बिगेन टू रन, फिर उसके बाद घोड़ा क्या करना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। अरम डिड नॉट नो हाउ टू राइड, अरम नहीं जानता था कि राइड कैसे करते हैं, मींस घुड़सवारी कैसे करते हैं। दी हॉर्स रैन डाउन दी रोड, मींस घोड़ा सड़क से होकर के गुजरा, टू अ वाइन यार्ड, मींस अंगूर के बगीचे में, मींस जो है घोड़ा सड़क से होकर के अंगूर के बगीचे में गुजरा। अब देखो वहां पर क्या होता है, इट लीव्ड ओवर 7 वाइन्स, इसने जो है 7 जो है अंगूर के बेलों को उसने तोड़ दिया। थ्रू दी राइडर, और राइडर को गिरा दिया। राइडर कौन है इस समय, अरम है, अरम है। राइडर मींस जो घुड़सवारी कर रहा है उसी की बात हो रही है। राइडर को उसने गिरा दिया, मींस अरम को गिरा दिया, मींस नरेटर को गिरा दिया। एंड रैन अवे, और उसके बाद घोड़ा क्या कर जाता है, भाग जाता है। तो भैया यही चीज घटित हुआ था ना अरम के साथ, नरेटर के साथ जो है जब अकेले घुड़सवारी करने गया तो यही घटित हुआ था ना। तो ये तो क्वेश्चन वहां पूछा हुआ है, तो आपने सीधे सटीक किसका उत्तर लिख दिए। आप एक बार फिर से उत्तर देख लो। Aram leaped to the back of the horse, but it did not move. Then he kicked into the muscles of the horse. It reared and snorted. Then it began to run. Aram did not know how to ride. The horse ran down the road to a wine yard हो जाएगा। ए प्यार बच्चे आपका जो है 5वें क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। अरे भैया छठवां क्वेश्चन वहां है ही नहीं है, 5वें क्वेश्चन आपके किताबिया में दिया हुआ है, तो पांचों 60 आंसर टाइप क्वेश्चन प्यार बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। प्यार बच्चे जो भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए प्यार बच्चे तभी आपको कहते हैं आप लोग परेशान ना हुआ करें। अगर आपको जो एक हफ्ता भी क्लास न मिले तब भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे प्यार बच्चे। आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए आप उस चीज को भूल जाइए कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आपका प्यार बच्चे एकदम शानदार ढंग से सिलेबस कंप्लीट होगा, और जो है वो भी टाइमली कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुआ करेंगे। और खास करके फर्स्ट पेपर कंप्लीट करके उसके बाद ग्रामर की क्लास, और जो इस बात को ध्यान देना, जुलाई तक आपका कोई भी ग्रामर की क्लास प्यार बच्चे नहीं चलेगी। जुलाई में आपकी ग्रामर की क्लास चलेगी, तब तक आपका जितना हो सकता है फर्स्ट पेपर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर जैसे मैक्सिमम कंप्लीट कर दें तब तक, तो उसके बाद आपका जो है ग्रामर शुरू करेंगे। तो इसलिए प्यार बच्चे बिल्कुल आप लोग ग्रामर के लिए भी परेशान नहीं होंगे। ये ग्रामर हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पेड क्लास में लिए हुए हैं। बाकी जो है इस बार यूट्यूब पे शायद प्यार बच्चे जो है ग्रामर की क्लास नहीं मिल पाएगी, लेकिन पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको ग्रामर की क्लासेस मिल जाएंगी। आपको पेड क्लास के ग्रुप में ग्रामर की क्लास मिलेंगी, लेकिन जो है जुलाई से पहले नहीं, जुलाई में ही आपको मिलेंगी। उसके पहले आपका फर्स्ट पेपर जितना कंप्लीट कर सकते हैं उतना फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए काहे को परेशान हुआ करते हो आप लोग, परेशान नहीं हुआ करो। और प्यार बच्चे टारगेट हम लोग का याद रखना, टारगेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का। तो इसलिए आप इस टारगेट को याद रखना, आपको अपने मां बाप के सपने को साकार करना है, आपको क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। तो इसलिए अपने सपने के पीछे अभी से लग जाओ। अब आगे चलते हैं, कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं, तो इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि भैया हमारा सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, ई हो गया वो हो गया, कौनो बहाना नहीं चलेगा। एकदम आपको जोरों शोरों से मेहनत करनी है। अब प्यार से हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और केवल 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से अब हम लोग देखते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले प्यार बच्चे, इसके साथ साथ जो बच्चे जो है अभी तक पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं, अगर आपको लेना है, जो प्रक्रिया बताई गई आप उस प्रक्रिया को फॉलो करके पेड क्लास ले सकते हैं। प्यार बच्चे देखिए आपका यहां पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। अब प्यार बच्चे आपको किताब में 150 शब्द मिलेगा, लेकिन हमने लिख दिए हुए 80 शब्द, और 80 शब्द के साथ साथ जो उत्तर लिखाए हैं वो 150 शब्द के आसपास ही लिखाए हुए हैं, उससे ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं लिखाए हुए हैं। अब हमने 80 शब्द इसलिए आपको बताने के लिए लिखाए हुए हैं कि आपको क्लास 12 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 80 शब्द ही होगा, उसमें आपका 150 शब्द नहीं होगा। आपको क्लास 11th में 150 वर्ड्स मिल जाएगा, लेकिन क्लास 12th में प्यार बच्चे आपको 80 ही वर्ड मिलने वाले हैं, मींस 80 शब्दों में ही आपको लिखने हैं क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए प्यार बच्चे हमने यहाँ पर 80 वर्ड लिखे हैं, लेकिन आपको उत्तर 150 ही शब्दों में लिखाएंगे, ताकि आप जो है बेहतरीन ढंग से समझते रहो कि कैसे आपको लिखना है। आप जो है 150 शब्द
शब्द का लिखा देंगे तो आप भूलते भूलते भी 80 शब्द 100 शब्द तो आसानी से लिख सकते हो। तो इसलिए प्यारे इस बात को ध्यान देना। और इसमें जो है आपका ध्यान देना 80 शब्द से ऐसा नहीं कि आप 40 शब्द में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें प्यारे 70 वर्ड से अधिक होना चाहिए, कम से कम अगर 80 बोला है तो 70 वर्ड से अधिक होना चाहिए और 100 वर्ड तक भी जा सकते हो। मतलब इसमें जितना बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे जितना बड़ा करना चाहें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर आप उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। अब प्यारे यहां पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, नरेट दी स्टोरी मीन्स जो है स्टोरी को, कहानी को लिखिए, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर ओन वर्ड्स, मीन्स अपने शब्दों में। मीन्स कहानी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को अपने शब्दों में क्या करो, वर्णन करो, समराइज करो, मीन्स नरेट करो, मीन्स वर्णन करो। मीन्स इस कहानी को आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। आप प्यारे बच्चे इसका मतलब समझ रहे हो, पूरी कहानी को ही आपको अपने शब्दों में लिख देना है। मीन्स पूरी कहानी की समरी ही लिखना है, मीन्स पूरा चैप्टर ही आपको लिखना है। आप प्यारे जब पूरा चैप्टर आप लिखना चलोगे, समरी कहानी लिखना शुरू करोगे, आप बताओ 80 शब्द का, 150 शब्द का, 250 शब्द जा सकता है। तो इसलिए आप शार्ट वाइज जितना शार्ट कर सकते हैं आप उतना शार्ट लिखिएगा, पूरी कहानी जिसमें आपका कंप्लीट हो सके। आप यार देखिए आपका यहाँ पर लिखाए हुए हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, आपका ये जो है नरेशन लिखाए हुए हैं, इसका कहानी का वर्णन समरी लिखाए हुए हैं। आप यार यहाँ पर देखिए आपकी कहानी कैसे हमने शार्ट में लिखाए हुए हैं। वन समर मॉर्निंग, एक जो है ग्रीष्म की सुबह, अरम का चचेरा भाई मुराद केम टू हिज हाउस, वह उसके घर पर आता है, मीन्स अरम के घर पे आता है। ही वोक हिम अप, वह उसे उठाता है, बाय टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम, उसके रूम के खिड़की को खटखटाते हुए, रूम के खिड़की को खटखटाते हुए वह अरम को क्या करता है, उठाता है। द नरेटर वाज सरप्राइज्ड, नरेटर मीन्स कथाकार मीन्स अरम जो है आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी देख करके मुराद सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स मीन्स मुराद को एक सफेद घोड़े पे बैठा हुआ देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है। मुराद आस्क्ड हिम, मुराद उससे पूछता है, टू बी क्विक इफ ही वांटेड टू राइड, कि वह जल्दी करे यदि वह घुड़सवारी करना चाहता है, मीन्स यदि वह घुड़सवारी करना चाहता है तो वह जल्दी करे। द नरेटर लॉन्ग्ड टू राइड, नरेटर की जो है इच्छा थी जो है राइड करने की, मीन्स घुड़सवारी करने की। एंड जम्प डाउन टू द यार्ड, और अपने आंगन में वह कूदा, फ्रॉम द विंडो मीन्स खिड़की से, और खिड़की से वह अपने आंगन में कूद गया। एंड लीव्ड ऑन टू द हॉर्स, और घोड़े पे जाकर के बैठ गया। बिहाइंड हिज कजिन मुराद, अपने जो है चचेरे भाई मुराद के पीछे, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे जाकर के घोड़े पे बैठ गया। आगे देखिए, एज दीज फैमिलीज वर पुअर, जैसा कि इन परिवार वाले लोग जो है गरीब थे। अरम कंक्लूडेड, अरम ने निष्कर्ष निकाला, दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन दी हॉर्स, कि जो है मुराद ने अवश्य ही घोड़े को चुराया होगा। दे रोड, वे जो है घुड़सवारी करते हैं। एंड मुराद सिंह, और मुराद गाना गाता है। एंड एंजॉयड देयर राइड इन दी फ्रेश मॉर्निंग, और इस सुबह ताजी सुबह में वे क्या करते हैं, इस घुड़सवारी का आनंद उठाते हैं। मुराद रोड एलोन, उसके बाद मुराद जो है अकेले भी घुड़सवारी करता है। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, ही हैड अ वे विथ हॉर्स, उसका घोड़ों के साथ अपने तरीके हैं, मींस वह घोड़ों को आसानी से मैनेज कर लेता है। फॉर व्हेन अरम ट्राइड टू राइड एलोन, जब अरम जो है अकेले घुड़सवारी करने का प्रयास करता है, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, घोड़ा उसे फेंक देता है। एंड रन अवे, और उसके बाद क्या कर जाता है, भाग जाता है। इट वाज अ ब्रॉड डे लाइट, और जैसे जो है थोड़ा सा ब्रॉड डे लाइट होता है, मींस दिन का प्रकाश बढ़ता है। एंड मुराद हीट द हॉर्स, और मुराद घोड़े को छिपा देता है, इन द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड, मींस एक जो है बार्ड मींस होता है क्या है, बार्न, इन दी बार्न मीन्स होता है बाड़ा, बाड़े में। ऑफ डिजर्टेड मीन्स होता है वीरान, वाइन यार्ड मीन्स होता है अंगूर के खेत या फिर अंगूर के बगीचे। तो मीन्स एक वीरान पड़े हुए अंगूर के बगीचे के बाड़े में वह जो है उसे क्या कर देता है, छिपा देता है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में, जान बायरो दी फार्मर, जान बायरो किसान, विजिटेड अरम्स हाउस, वह अरम के घर पे आते हैं। एंड टोल्ड हिज प्लाइट, और अपनी दुर्दशा बताते हैं, और दुर्दशा उनकी क्या है, हिज व्हाइट हॉर्स हैड बीन मिसिंग फॉर अ मंथ, वह क्या बताते हैं कि उनका सफेद घोड़ा 1 महीने से खो गया हुआ है। अंकल खुसरो साइलेंस्ड हिम, अंकल खुसरो उन्हें शांत करा देते हैं। विथ हिज रोरिंग कमांड्स, अपने दहाड़ने वाले आदेश के साथ साथ, अपने दहाड़ने वाले आदेश से वह उन्हें क्या कर देते हैं, चुप करा देते हैं। अरम रिपोर्टेड, अरम जो है जाकर के कहता है, एवरीथिंग टू मुराद, में सारी चीजों को जाकर के वह मुराद से बताता है। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे जो है विनती करता है,
टू कीप द हॉर्स मींस घोड़े को रखने के लिए टिल ही लर्न टू राइड, जब तक वह जो है घुड़सवारी करना सीख नहीं जाता है तब तक के लिए वह घोड़े को उससे रखने के लिए कहता है। मुराद डिड नॉट एग्री, मुराद सहमत नहीं होता है। आफ्टर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है 14 रात्रि, 14 रात्रि के बाद मीन्स 14 दिन के बाद कर सकते हैं, 14 रात्रि मीन्स 14 दिन के बाद दे मेट विथ अ फार्मर जॉन बायरो, वे किसान जो है जॉन बायरो से मिलते हैं एंड डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स, और उसके बाद घोड़े को वापस करने का निर्णय लेते हैं। सो मुराद रिटर्न द हॉर्स, इसलिए मुराद घोड़े को वापस कर देता है टू इट्स ओनर, इसके मालिक को, द नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, इसलिए जो है मुराद अगली सुबह ही इसके मालिक को घोड़े को क्या कर देता है, वापस कर देता है। ये प्यारे बच्चे आपका पहले क्वेश्चन की पूरी समरी हो गई, मींस इस चैप्टर की समरी हो गई, मींस कहानी हो गई। आपने देखा होगा कि हमने 60 में एकदम समरी, इतना बड़ा चैप्टर था लेकिन हमने एक छोटे में समरी बना दी हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और इसी तरह से आप इसे शब्दों को कंक्लूड करोगे 200 के आसपास शब्द होंगे, उससे कम नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे अगर आप इसी तरह से लिखोगे तभी आपका बेहतर है। आप शब्दों पे मत जाना चाहे जितना शब्द हो, क्योंकि ये समरी है। समरी में पैसा आप कहानी तैयार रखना, कहानी इसमें क्या थी, और उसी कहानी को आप अपने दिमाग में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए बना देना, चेंज करके लिख देना, आपका समरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से चैप्टर की समरी लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एकदम शानदार उत्तर हो गया। हमने हिंदी अर्थ भी बता दिए ताकि आपको जब दोबारा पढ़ो तो बिल्कुल परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। और प्यारे बच्चे ये आपका पहला क्वेश्चन, आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है और मींस आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है। और दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले प्यारे बच्चे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसके तुरंत बाद क्लास को आपका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से कंप्लीट कर लेना, तो इससे बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे कि वीडियो को पॉज करके लिखें या फिर कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी जरूरत आपको नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से देख करके कंप्लीट कर लेना। आपको क्लास की तुरंत 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपको आपके पेड क्लास के ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इंप्रेशन मींस कौन सा प्रभाव डू यू फॉर्म ऑफ कजिन मुराद, मींस कजिन मुराद मींस चचेरे भाई मुराद से कौन सा इंप्रेशन आप पे ऊपर पड़ा, मींस जो हो जाएगा चचेरे भाई मुराद से आप किस प्रकार प्रभावित हुए हैं, मींस कौन सा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ा हुआ है, कौन सा प्रभाव पड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चे जो इसमें इसका मतलब हो गया कि आपका इसमें पूछ रहे हैं कि जो चचेरा भाई मुराद था उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज थी, किससे आप अफेक्टेड हुए, किससे प्रभावित हुए हैं, कौन कौन सी उसकी अच्छी बातें थी या फिर बुरी भी बातें लिख सकते हो। वही चीज है कि व्हाट इंप्रेशन कौन सा प्रभाव डू यू फॉर्म मींस आप प्राप्त करते हो, आप कजिन मुराद मींस चचेरे भाई मुराद से कौन सा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है, कौन सा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, मींस उसके बारे में लिखना है, मींस अच्छी बातों को उसके बारे में लिखना है, क्योंकि इंप्रेशन जो पड़ता है अच्छा भी पूरा पड़ता है, हालांकि बुरा भी पड़ता है, दोनों इंप्रेशन पड़ते हैं, लेकिन यहां पर उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को बताए हुए हैं। अब आगे चलिए प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन का उत्तर लिखे हुए हैं, मुराद वाज अ यंग बॉय ऑफ 13, मुराद एक 13 वर्ष का नौजवान लड़का था। ही बिलोंग टू द गैरोघेलेनियन फैमिली, वह गैरोघेलेनियन परिवार से बिलोंग करता था। ऑफ अर्मेनिया मींस अर्मेनिया के वह गैरोघेलेनियन ट्राइब मींस परिवार से बिलोंग करता था। देयर होल ट्राइब उसकी पूरी जाति पूरा समुदाय वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन मींस गरीबी से पीड़ित था। पॉवर्टी मींस गरीबी, स्ट्राइकन मींस होता है पीड़ित होना, तो उसका पूरा समुदाय गरीबी से पीड़ित था। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी मींस गरीबी के बावजूद देयर फैमिली वाज फेमस फॉर ऑनेस्टी, उसका परिवार प्रसिद्ध था ऑनेस्टी मींस ईमानदारी के लिए, मींस गरीबी के बावजूद उसका परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए, मुराद वाज क्वाइट एडवेंचरस मींस मुराद जो है बिल्कुल एडवेंचरस था। एडवेंचरस मींस होता है साहसिक कारनामे करने वाला। अरे भैया घोड़वा चुरा लाया था नो, तो भैया घोड़वा चुरा लिया तो साहसिक कारनामे करने वाले लड़के लोग ऐसा कर सकते हैं ना, नहीं तो हम जैसा अगर इंसान रहेंगे धुक 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 करता रहेगा कि भैया घोड़वा चुरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 25 चीज सोचेंगे, लेकिन वो साहसिक एडवेंचरस था इसलिए उसने कोई चीज सोचा नहीं। आगे देखिए, एंड हैड अ क्रेजी स्टिक इन हिम, और उसके अंदर एक सन की धारा थी। क्रेजी मींस होता है सन की, स्टिक मींस होता है धारा, इन हिम मींस उसके अंदर, और उसके अंदर एक सन की धारा थी मींस वह सन की प्रकार का था।
ही इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स, वह जीवित होने का आनंद अधिक उठाता था किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में। मीन्स वह किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में जीवित होने का अत्यधिक आनंद उठाता था। मुराद लेव्ड हॉर्स राइडिंग, मुराद क्या पसंद करता था? घुड़सवारी करना पसंद करता था। ही हैड अ वे विथ हॉर्स, उसका घोड़ों के साथ समझौता था, अर्थात घोड़ों से उसकी अच्छी बनती थी। ही हैड टेम दी हॉर्स, वह घोड़े को पालतू बना लेता था बाई हिज अफेक्शनेट बिहेवियर, अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार की वजह से। अफेक्शनेट मीन्स होता है प्रेम पूर्वक, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार की वजह से वह घोड़े को पालतू बना लेता था। एंड दी हॉर्स वाज नो लॉन्गर वाइल्ड, और घोड़ा अब जो है जंगली नहीं रह गया था। जो ये घोड़ा लोग पकड़े थे वह अब जंगली मीन्स वाइल्ड नहीं रह गया था। जो पहले जो है जंगलियों की तरह भागता था अब वैसा बिल्कुल नहीं था। इट ओबेड मुरेद फेथफुली, यह बड़े आज्ञापूर्वक, फेथफुली मीन्स होता है आज्ञापूर्वक या वफादार ढंग से, ओबेड मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना, मुराद मीन्स मुराद का, यह बड़े जो है ईमानदारी पूर्वक मीन्स बड़े वफादार पूर्वक जो है मुराद की आज्ञा का पालन करता था। हिज लव फॉर द हॉर्स वाज एविडेंट, उसका प्रेम घोड़े के लिए स्पष्ट था। इन द लास्ट सीन मीन्स अंतिम के दृश्य में, अंतिम के दृश्य में उसका घोड़े के प्रति प्रेम क्या था? जो है बिल्कुल स्पष्ट था। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट होना। कैसे स्पष्ट था प्यारे बच्चे? जब वह जा रहा था वहां पर घोड़े को रख दिया, मीन्स जान बायरो के बगीचे में रख दिया, तो घोड़े के पीठ पे थपथपाया, उसकी नाक से अपनी नाक को जो है मिलाया, तो इसलिए जो है उसको दिख रहा था कि वह प्रेम घोड़े के प्रति दिखा रहा है। आगे देखिए, वाइल पार्टिंग, जब वह अलग हो रहा था, अब वह उस प्रेम को दिखाया गया है कि वाइल पार्टिंग, जब वह अलग हो रहा था, ही पुट हिज आर्म्स, उसने अपनी भुजाओं को रखा, अराउंड द हॉर्स मींस घोड़े के ऊपर, उसने अपने घोड़े के ऊपर जो है अपनी भुजाओं को रखा, एंड पेटेड इट, और उसे उसने क्या किया? थपथपाया। पेटेड मींस होता है थपथपाना, उसने थपथपाया। ही आल्सो हैड वे विथ डॉग्स, उसको उसकी कुत्तों से भी बनती थी। डॉग्स मींस कुत्ता, कुत्तों से भी बनती थी। द डॉग्स ऑफ जॉन बायरो, जॉन बायरो के जो कुत्ते थे, फॉलोड हिम अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, मींस उसके पीछे पीछे चले लेकिन बिना आवाज किए। जॉन बायरो के जो कुत्ते थे वो भी जो है बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे चले। ही वाज काइंड टू, वह दयालु भी था। काइंड मींस होता है दयालु, टू मींस भी, वह दयालु भी था। ही ट्रीटेड अ यंग रॉबिन, वह एक छोटी सी रॉबिन पक्षी को ट्रीट किया, मींस उसका इलाज किया, विच हैड हर्ट इट्स विंग, जिसमें उसके पंखों में खराबी आ गई थी। ही वाज प्राउड ऑफ हिज फैमिली फॉर ऑनेस्टी, उसे गर्व भी था। ही वॉज प्राउड, उससे गर्वी था, ऑफ हिज फैमिली मीन्स अपने परिवार पर, फॉर ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी के लिए, ईमानदारी के लिए उसे अपने परिवार पर गर्व भी था। सो ड्यू टू ऑल दीज क्वालिटीज, इसलिए इन सारी गुणों की वजह से वी इम्प्रेस्ड मुराद वेरी मच, हम इम्प्रेस जो है हम मुराद से बहुत अधिक इम्प्रेस हुए हैं। इन सारे गुणों की वजह से हम मुराद से बहुत अधिक क्या हुए हैं? इम्प्रेस हुए हैं। ये प्यारे आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। पूछा था कि कौन कौन सी चीज है जिससे आप जो है मुराद की कौन सी चीजें थी जिससे आप प्रभावित हुए हैं, जो आपके ऊपर इंप्रेशन डाली है, प्रभाव डाली है। तो भैया ये सारी चीजें थी जो हमारे ऊपर का डाली हुई थी, प्रभाव डाली थी। हमने हर चीजिया को एक एक करके लिख दिए। एक बार फिर से देख लेना प्यारे, फिर से इसका उत्तर एक बार देख लेना। मुराद वाज अ यंग बॉय ऑफ 13, ही बिलोंग टू द गैरोगेलेनियन फैमिली ऑफ अर्मेनिया, देयर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी देयर फैमिली वाज famous for honesty. Murad was quite adventurous and had a crazy streak in him. He enjoyed being alive more than anybody else. Murad loved horse riding. He had a way with horse. He had tamed the horse by his affectionate behavior, and the horse was no longer wild. It obeyed Murad faithfully. His love for the horse was evident in the last scene. While parting, he put his arms around the horse and patted it. He also had a way with dogs. The dogs of John Barrow followed him around without making a sound. He was kind too. He treated a young robin which had hurt its wing. He was proud of his family for honesty. So due to all these qualities, we impressed Murad very much. तो प्यार जी ये आपका उत्तर हो गया।
ये आपका दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का एकदम शानदार सटीक उत्तर हो गया। अब इससे सटीक उत्तर नहीं हो सकता है। तो आज ये चैप्टर पूरी तरह से यही कंप्लीट हो जाता है। मींस आपका प्रोज का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पोएट्री में पहली पोएम हो चुकी, विस्तार मींस आपका जो है स्नैपशॉट में पहला चैप्टर हो गया, स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में आपका पहला चैप्टर हो गया। तीनों सेक्शन के एक एक चैप्टर की डेमो क्लास हो चुकी हुई है। अब आपकी क्लासेस पेड क्लास की और जो है बाकी यूट्यूब की फ्री क्लास में डिफरेंस आपको मिलेगा। केवल कुछ ही क्लासेस होंगी जो पेड क्लास और जो है यूट्यूब की कंबाइंड क्लास होंगी। इसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट होने वाली हैं। तो इसलिए बच्चे जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं, अब आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हुई हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके जो है कोई भी वर्ड मीनिंग फंसा हो, कुछ भी दिक्कत हो, आपकी कमेंट बॉक्स में जो है जवाब मींस वो आपको उसका जवाब दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग उसकी फिक्र मत करिएगा। तो प्यारे आज के सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं। और जो बच्चे पेड क्लास लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि आपको कैसे पेड क्लास लेना है। आपको सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। आप इन सारी चीजों को फॉलो करके पेड क्लास ले सकते हैं। तो प्यारे ये आज का सेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़े हुए हैं। सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से एकदम शानदार मैटर आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए प्यारे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे अच्छे से कवर करोगे। एक बार फिर कहते हैं पेड क्लास वाले बच्चे बहुत परेशान नहीं हुआ करेंगे। अगर आपको क्लास एक दो दिन नहीं मिल रही है, आप लोग मैम को मैसेज करके परेशान कर दो तो हो कि मैम क्लास नहीं मिल रही, क्लास नहीं मिल रही है। तो प्यारे आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपकी क्लासेस एक दो दिन पहले गैप हो जाए, लेकिन आपकी सारी क्लासेस सारा सिलेबस एकदम टाइमली कंप्लीट होगा, इस बात की गारंटी देते हैं। ठीक है, आप तो 11th के हो, आपको 10th में पता होगा कैसे सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किए थे। तो इसलिए आप लोग भरोसा रखें प्यारे, आपका सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से कवर करेंगे। और आप लोग देखते होंगे जिस दिन टॉपिक जो शुरू करते हैं उसी दिन कंप्लीट कर सकते थे। इस क्लास को प्यारे दो तीन क्लास में तोड़ करके करा सकते थे, तो दो तीन क्लास लगातार चलती अगर दो तीन क्लास में तोड़े होते। और हिंदी एक्सप्लेनेशन एक ही क्लास में करा देते हैं, वही ऑफलाइन बैच में जब पढ़ाते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन तो 5 या 6 दिन लग जाता है। तो प्यारे आप उस बात को समझा करें। एक दो क्लास बाकी अन्य क्लासेस को भी तैयार करना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट सवेर हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस एकदम टाइमली कंप्लीट करेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं प्यारे। बस आपको जितना कराया जाता है उतना आप लोग कवर कर लिया करो। तो प्यारे आज की सेशन की यही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। तो प्यारे बच्चे आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, आपको अगले सेशन आपको क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनने के लिए, अगर आपने एम बना लिया कि आपको अगले आने वाली बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, तो आपको उसी एम को फॉलो करना है और फॉलो करके आपको जो है आगे उसी अनुसार बढ़ना है। आप अपनी एक एक मिनट के समय की वैल्यू समझेंगे, इस बात को मेरे दिमाग में बनाए रखिए। 11th वो आपकी न्यू है, जिससे आपका क्लास 12th बेहतरीन हो सकता है। तो इसी प्यारे लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। तो इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।